रागना क्रिम्सन के एपिसोड 3 की शुरुआत में एक ड्रैगन कुछ लड़कियों पर जुल्म कर रहा था और लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थीं। दूसरी तरफ शहर के हंटर्स ड्रैगन से लड़ रहे थे, लेकिन ड्रैगन्स बहुत ज्यादा थे। फिर पीछे से एक वैन आती है जिसमें से रागना निकलता है और ड्रैगन्स को मारना शुरू हो जाता है। उस वैन की ड्राइवर क्रिम्सन थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रागना और क्रिम्सन हाथ मिला लेते हैं। क्रिम्सन की स्लाइम रागना को अच्छी तरह बात करने का बोलती है, लेकिन रागना उसे काफी टाइम बाद देखकर खुश होता है। फिर स्लाइम बताती है कि वो ड्रैगन मोनार्च क्रिम्सन की नंबर 1 सर्वेंट है और रागना को उसे मिस्टर स्लाइम बुलाना चाहिए। फिर क्रिम्सन रागना से फ्यूचर के बारे में पूछती है कि इन्होंने कितने ड्रैगन मोनार्चेस को मारा, वर्ल्ड मैजिक का क्या हुआ और आखिर में रागना का क्या हुआ। लेकिन रागना को कुछ याद नहीं आता और क्रिम्सन का भरोसा डगमगाने लगता है। असल में रागना की फ्यूचर मेमोरीज पूरी तरह वापस नहीं आई, यहाँ तक कि वो क्रिम्सन का चेहरा देखने के बाद उसे पहचान पाया था। फिर क्रिम्सन उस पावर का पूछती है जो फ्यूचर रागना ने दी थी, कहीं वो उस पावर को तो नहीं भूल गया। लेकिन उसे इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिल्वरीन बैटल आर्ट्स रागना की बॉडी में है, ना कि उसके दिमाग में। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां रागना ने सारे ड्रैगन्स को मार दिया था। क्रिम्सन चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन्स मरें, लेकिन उन्हें रागना नहीं मारेगा बल्कि शहर के हंटर्स मारेंगे। फिर क्रिम्सन शहर के लोगों को शांत होने के लिए बोलती है क्योंकि अब उस एरिया के सारे ड्रैगन्स मर गए थे और ये सब रागना ने किया था, जो एक मास्टर ड्रैगन हंटर है और क्रिम्सन उसकी साथी है जो एक जादूगरनी है। दरअसल इस दुनिया में बहुत कम लोगों ने जादूगर देखे हैं और काफ़ी इंसानों ने बस जादू का नाम सुना है, लेकिन उसे इस्तेमाल होते नहीं देखा। और क्रिम्सन इसका फ़ायदा उठा के उन्हें अपनी बातों में फंसा रही थी और ये सब लोग उसकी बात मान भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्लाइम को क्रिम्सन ने जादू से बनाया है। अब क्रिम्सन चाहती थी कि वो उनका साथ दें और वो उसके जाल में गिर जाते हैं। ये देख रागना हैरान हो गया था। फिर माइकल नाम का हंटर उनसे मदद मांगता है क्योंकि एक ड्रैगन है जिसको बस ये दोनों ही मार सकते हैं। असल में शहर में भवंडर आया था। इन्हें पता चला कि इस भवंडर में कुछ खतरनाक है। क्रिम्सन बोलती है वो 3rd सीट का ड्रैगन डाइसस ट्रॉइस है जो खुद को हवा में छुपा कर रखता है। फिर रागना उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसे देख हंटर्स परेशान हो गए थे। असल में रागना बहुत ज्यादा काम कर रहा था जिसकी वजह से उसके मसल्स डैमेज हो गए थे और अब वो 3 दिन तक नहीं हिल सकता। और अब क्रिम्सन हंटर्स को इस्तेमाल करने वाली थी। फिर क्रिम्सन हंटर्स से माफ़ी मांगती है क्योंकि रागना अब इंजर्ड हो गया था। फिर एक हंटर क्रिम्सन को मदद करने का बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन हंटर्स अपने हथियार तक देने के लिए तैयार थे जो क्रिम्सन नहीं चाहती थी, और वो मना कर देती है और बोलती है तुम ड्रैगन को मारना क्यों चाहते हो? अभी तुम्हारी जान खतरे में तो नहीं, तो तुम भाग क्यों नहीं जाते? अच्छा, मैं समझ गई, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। जब तुम भवंडर से भागे तो क्या तुम्हें बाकी लोगों की आवाज़ आ रही थी? हमें भी आने दो, रुको, मत जाओ। और फिर वो आवाज़ें भवंडर निगल गया और अचानक से शांति हो गई। जब तुम भवंडर से बच गए तो क्या आसमान से खून गिरा था? तो तुम्हें ज़रूर बुरा लगा होगा, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। क्रिम्सन ने अब तक जो कहा वो बिल्कुल सच था, लेकिन ये सुपीरियर ड्रैगन से कैसे लड़ते? क्या हंटर्स का काम लोगों को बचाना नहीं? क्या तुम्हारे लिए ये गर्व की बात नहीं? हंटर बोलता है पहले मैं भी ये समझता था, फिर मुझे पता चला मैं ड्रैगन हंटर नहीं बल्कि एक शिकार हूँ। लेकिन अगर मेरे पास भी तुम दोनों जैसी पावर होती तो मैं ड्रैगन को नहीं छोड़ता। फिर वो देखता है कि क्रिम्सन के हाथ में वो तलवार है जिससे रागना लड़ रहा था। इस तलवार से पक्का ये ड्रैगन को मार सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी जान भी जा सकती है। फिर क्रिम्सन का साथ देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सुबह क्रिम्सन एक चाबी से दरवाजा खोलती है और हंटर्स को उसमें ले जाती है। अंदर बहुत सारे हथियार थे। हंटर्स ने ऐसी गन्स पहली बार देखी थी, लेकिन गन्स से ज्यादा जरूरी गोलियां थी। फिर हम रागना को देखते हैं जो आम गोलियों में सिल्वरीन भर रहा था और हंटर्स भी अपने नई गन्स से
से खुश थे, लेकिन रागना उदास था क्योंकि वो बस जमीन पे पड़ा हुआ था और वो इन हंटर्स के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो भी रागना की वजह से मर जाएंगे। क्रिम्सन बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम उन लोगों के साथ रह सकते हो जिनके मरने पे तुम्हें अफसोस ना हो, इसीलिए तुमने मुझे चुना और इसीलिए तो तुमने लियो को छोड़ दिया। रागना बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्रिम्सन बोलती है, वो लड़की तुम्हारी मोटिवेशन है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम पूरी ड्रैगन काइंड को ख़त्म कर दोगे, इसीलिए लियो मेरे लिए भी ज़रूरी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। रागना बोलता है, मुझे पता है कि लियो को पास रख के मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं वापस लियो मेरी आंखों के सामने, ऐसा सोच के भी मेरा दिल टूट जाता है। क्रिम्सन बोलती है, ये सब बताने का शुक्रिया, अब मैं तुम्हें थोड़ा और समझती हूँ, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। हम लियो को कैद कर लेते हैं, मैं एक स्टोरेज लियो के लिए यूज़ कर लूँगी, फिर हम उसे नींद की गोली खिला के सुला देंगे और बंद कर देंगे, फिर तुम आराम से ड्रैगन्स को मार सकते हो और लियो भी सेफ रहेगी। लेकिन ये प्लान रागना को पसंद नहीं आता और वो उसे बुरा भला कहता है। क्रिम्सन बोलती है, अपनी औकात में रहो, अभी तुम मुझे नहीं जानते, तुम टेंशन मत लो, मैं ड्रैगन को मार दूंगी। और हाँ, तुम अपने कर्स्ड होने की बात करते हो, तुम गलत हो, एक कर्स। फिर वो अपने गले में गोली मारती है लेकिन मरती नहीं। वो बोलती है, कर्स इसे बोलते हैं, तो तुम कर्स्ड नहीं हो, तो अपना ये नाटक बंद करो। फिर स्लाइम वहाँ आती है जो अपनी एक आंख से शहर पे नज़र रख रही थी, जिसको क्रिम्सन अपना जिस्म इनाम में देती है और स्लाइम खुश हो जाती है। फिर वो शहर की हालत दिखाती है जिसके बीच में भवंडर था और भवंडर के बीच में ड्रैगन था। उस भवंडर में 16 औरतें भी कैद थी जिनसे ड्रैगन अपना टाइम पास कर रहा था। क्रिम्सन नहीं चाहती कि रागना और बाकी हंटर्स को ये पता चले। फिर स्लाइम क्रिम्सन की बॉडी खा जाती है और रात होते ही रागना और बाकी हंटर्स तैयार हो जाते हैं और इनको क्रिम्सन लीड कर रही थी। फिर सीन ड्रैगन की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ वैन में हंटर्स भी आ जाते हैं। क्रिम्सन अपने मेगाफोन से बोलती है, हम ड्रैगन हंटर्स हैं, ये कितनी शानदार सुबह है एक नीच ड्रैगन को मारने के लिए। और नीच ड्रैगन का मतलब तुम हो, जो पागल हवा से बात करने का नाटक कर रहा है, वो जिसको इस एरिया में रुकने का ऑर्डर मिला है तुम्हारे पागल लीडर से। हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, तो हमारा पीछा करो। और ये सुनकर ड्रैगन बोलता है, नीच और मैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं डाइसस ट्रॉइस हूँ? और वो बकवास करना शुरू हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।